इसी दिन बहुत बड़ा होगा, बहुत कुछ कर जाऊंगा मैं। इस समाज को बदल दूंगा, अपने हालात को बदल दूंगा, पापा के सूखे हुए चेहरे को बदल दूंगा, घर की स्थितियों को बदल दूंगा और बहुत कुछ। हर उभरते हुए युवा की एक ही सोच होती है, बहुत कुछ बदलना है मुझे। काफी मुसीबतों का सामना हो रहा है हमारे घर में और मैं इसे सब कुछ चेंज कर दूंगा। एक बड़ा सा बोझा उसके सर पर है, इसके लिए वो पढ़ाई करता रात दिन, किताबों में अपनी खुशियां ढूंढता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, किताबें अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत दिन गुजर जाएंगे, इसमें मैं कुछ सीखता हूँ ना, कुछ काम करता हूँ, आज से ही कुछ हाथ बटाने की कोशिश करता हूँ। या उसके घर वाले भी ऐसा सोच सकते हैं कि पढ़ने से किसका भला होता है, हम गरीब लोग हैं, पढ़ाई में लंबा समय खर्च हो जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा, अच्छा होगा कोई काम सीख ले या भी इससे हाथ बटाना स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि कोई भी चीज या किसी भी वर्क में जब अपना समय इन्वेस्ट करते हैं या कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो समझ लीजिए जिस तरह से आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसके कुछ दिन बाद होल्ड करके जो आपको रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होते हैं, वही चीजें आप कर रहे हैं। आज जो अपने बच्चे की कॉपी किताब पर आप खर्च कर रहे हैं, आज जो अपना समय काम में से निकाल कर कुछ समय उसके साथ बैठकर उसे कुछ आप समझाते हैं, उसे समाज का दिशा दिखाते हैं, समाज का आईना दिखाते हैं, समाज ऐसा ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं रहे, लेकिन ये आपका हिडन इन्वेस्टमेंट है। जितना कुछ आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिटर्न उसी अनुरूप आपको आगे चलकर मिलेगा। अगर आपने अपने बच्चों को वो सीख दी है, उनके पढ़ाई पर गौर किया है, उनके एक काम के आगे एक ट्यूशन, एक कॉलेज का ट्यूशन, सारा कुछ की व्यवस्था की है, तो आगे चलकर उसी के अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपने ही एक बाइक वाले के साथ में अपने बच्चे को रख दिया है, वो मजदूरी कर रहा है, तो उसी के अनुसार आपको आगे चलकर उसका रिटर्न मिलेगा। मतलब सीधा सा है, जो आज हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, हमें सोने में सुकून नहीं आ रहा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट ही है, आगे चलकर इसका रिटर्न तो मिलेगा। लेकिन अगर आज हम मौज मस्ती कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बाप की दी हुई पैसों पर सिगरेटें पीते हैं, दोस्तों के साथ में घूमते टहलते हैं, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है, तो आगे चलकर उसका भी रिटर्न हमको मिलना तय है। जो लोग मरते हैं उनके पास ऐसे नहीं कि आराम से वो मर जाते हैं, उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हुई, वो समझे नहीं और सुसाइड कर ली, नहीं, उन्होंने कई ऐसी गलतियां की हैं जो उन्हें डसती है। आगे चलकर जब उसका रिटर्न उन्हें मिलता है तो उसको संभाल नहीं पाते, फिर जिंदगी भारी पड़ती है उन पर और वो लटक जाते हैं। हम ऐसा काम करें ही क्यों जिसका रिटर्न इतना गड़बड़ हो? हम ऐसे रास्ते पर चले ही क्यों जिसको हम संभाल ना पाए? कुछ तो बदलना पड़ेगा ना, खुद को, सोच को, या फिर अपनी मेहनत को। जो वक्त गुजर गया उसे भूल जाइए, जो चल रहा है इसको संभाल लीजिए। क्योंकि जब थॉमस एडिसन ने एक बल्ब बनाया, 2 बनाया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद चल गई। कोई भी काम एक बार में नहीं होता मेरे भाई, गिरेंगे आप, संभलेंगे आप, सवाल खुद से उठेंगे, लड़ेंगे आप, उसके बाद में जो निखार आएगा ना, वो अव्वल क्लास का होगा। जितना आप तपोगे उतने ही आप महंगे हो जाओगे। छोटी छोटी चीजों से कंपटीशन मत करिए। कोई आपको गाली दे रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, चलेगा यार। कोई आपको बुरा भला कह रहा है, ठीक है, चलेगा, मस्त रहिए आप अपनी दुनिया में। क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर आप मस्ती अभी से ढूंढ रहे हो तो आगे चलकर बहुत महंगी पड़ेगी ये।